लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि गलत फहमी में बैठे हैं। जैसे कि हम इस छत्र के नीचे बैठे हैं और ये खंबे इसको पकड़े हैं। अगर कोई अज्ञानी हो तो अपना हाथ भी उसे बेकार में लगाए रखे कि मैं इसको पकड़े। लेकिन जो ज्ञानी है, जो जानता है कि इसके लिए खंबे खड़े हुए हैं संभालने वाले, हम कौन हैं। उसी तरह से जब तक अज्ञान रहता है तब मनुष्य ये सोचता है कि मैं ही सब चीज का जिम्मेदार हूँ और वो काम करने का है। और अगर मैं इस झंझट में पड़ गया तो मैं कोई साधु सन्यासी और ये हो जाऊंगा और मैं कुछ काम नहीं कर सकता। वास्तविक आप तभी ठीक से काम कर सकते हैं जब आप विचारों से करें, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति इतनी अद्वितीय है और इतनी गहन है और इतनी ही ज्यादा शक्तिशाली है कि जैसे ही वो आपके अंदर से बहने लग जाती है, आपके तो चार चांद लग जाते हैं। आपके बातचीत में, बोलने में, हर एक चीज में आप एक कमाल का जौहर दिखाते। लोग आश्चर्य में हो जाते कि कैसे शुरू हो जाए। अब यहाँ मिस माणिकलाल बैठी, इनका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि जब से इनकी जागृति होकर ये पार हुई, इनकी लेखनी से ऐसी ऐसी चीजें उठती हैं कि ये खुद कहती है मुझे लगता है मैं लिख ही नहीं रही, क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग जो साधारण भी कविता नहीं कर पाते थे, जब वो लोग पार हो गए उसके बाद वो ऐसी ऐसी कविता करते हैं। एक लड़की थी, साधारण आर्टिस्ट, बिल्कुल साधारण घर में बैठ के कुछ रंगमंच खेला करती। उसके बाद वो जब पार हो गई, उसके बाद उसके एग्जीबिशन होने लग गए और लाखों रुपया उसने कमाने लगे। कोई अगर समझ लीजिए पॉलिटिशियन भी है, इस वक्त वो साक्षी हो जाता है तो पूरी तरह से सारे चीज को देते। और इसके अलावा जब आप उसके आश्रय में पूरे खड़े हो जाते, जब आप उसको पूरी तरह से आप मान लेते, उसके भी हजारों हस्तक आपके आस पास में खड़े रहते, देवता मंडरान लगता है। आपको समझ में नहीं आता कि कैसे काम बन जाता है, कैसे लोग आ जाते, कैसी चीज बन जाती है, किस तरह से।